छतरपुर के पन्ना रोड लॉ कैपिटल होटल में पत्रकारों के द्वारा डीआईजी के पद पर पदोन्नत अमित सांघी, जो कि छतरपुर एसपी रहे, उनके विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक आगम जैन एवं एएसपी विक्रम सिंह मौजूद रहे। विदाई कार्यक्रम के दौरान छतरपुर एसपी रहे अमित सांघी ने पत्रकारों के साथ अपने अनुभव भी शेयर किए, जिस दौरान उन्होंने छतरपुर में आने वाले के बाद शुरुआती क्षणों को याद करते हुए एक वाकया भी साझा किया, जिस दौरान वह भावुक भी नजर आए। साथ ही उन्होंने छतरपुर नवागत पुलिस अधीक्षक के लेखनी की तारीफ करते हुए उनके संवेदनशीलता की तारीफ भी की। इस बीच विदाई कार्यक्रम के दौरान पूर्व एवं नवागत पुलिस अधीक्षक को सम्मानित भी किया गया। एक बहुत अच्छे राइटर हैं और आपकी लेखनी तब तक नहीं हो सकती चालू जब तक आप संवेदनशील ना हो। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। मतलब जो व्यक्ति आप पीटी परेड करा सकते हैं, आप अनुशासन के लिए जिसको बोलते हैं कि पनिशमेंट दे के आप कुछ भी करा सकते हैं, परंतु आप लेखनी इस तरह से नहीं ला सकते। वो अंदर से निकलती है जब आपके भाव होते हैं, जब आप संवेदनशील होते हैं। तो इससे साबित है कि बहुत ही संवेदनशील आपको पुलिस अधीक्षक मिले हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक पत्रकारिता और पुलिस के सामंजस्य की बात है, जो बात अभी शिवेंद्र जी बोल रहे थे, रिसारिया जी बोल रहे थे, उसमें मुझे कोई वैसी कमी लगती नहीं है। मुझे याद है मैं आया था, आने के कुछ ही दिन के अंदर नौगांव में एक लूट हो गई थी, घर में घुस गई। तो जैसे पुलिस की आदत होती है, पहले जब फोन आया तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी लूट नौगांव में कैसे हो जाएगी, तो शक करते हैं। मतलब वो शक का कीड़ा जो है वो कभी खत्म नहीं होता। तो पहले तो वो हुआ, फिर मुझे लगा कि देख आना चाहिए। तो करीब आधे घंटे में मैं स्पॉट पे पहुंचा, देखा तो वास्तव में जो काफी बड़ी वहां पे लूट हुई थी। तो यही आपके ही एक साथी ने उसमें सबसे पहले मुझे एक महत्वपूर्ण क्लू दिया और उसी का नतीजा था कि 24 आवर्स के अंदर वो पूरी लूट निकल गई और पूरा 1 करोड़ का जो माल था वो बरामद हुआ। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और खट्टे मीठे अनुभव काफी रहे यहाँ छतरपुर में, परंतु खट्टे कम ही रहे, मीठे ज्यादा रहे। जरूर अंकुर ने एक बात बोली, वो भी सही है कि दिसंबर के बाद से जो मूड हो जाता है कि बस अब कल जाना है, परसों जाना है, तो वो एक मूड बन गया था। तो हो सकता है उसका हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन जनवरी फरवरी में आया हो, पर घटनाएं हुई थी वो सब ट्रेस हो गई और उसमें कुछ काम बाकी है। तो वो मैं अगम को मैंने कल ब्रीफ किया है काफ़ी देर कि कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्राइम्स हैं जिसको हमें फोकस करना है। मुझे याद है जब मैं आया था जिले में, करीब 5 या 6 लोगों की लिस्ट बनी थी जो कि 20,000 के रिवार्डी थे। तो उसमें से 4 हमने पकड़ लिए, 2 रह गए थे। तो वो 2 जो है अगम के लिए छोड़ दिए, 4 देखे जा रहे हैं। और अभी अंशु भी कुछ बता रहे थे, तो मुझे याद है जैसे 1 करोड़ का मैंने घटना बताई, उसमें रणधीर ने मदद की थी। एक याद होगा, एक बच्ची के साथ कोई एक गोली लगने की घटना हुई थी, वो आने के 2-3 महीने बाद हुई थी। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो अंशु उसको लाइव कर रहे थे। तो लिफ्ट पता नहीं चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो हम लोग दौड़ के 5वीं मंजिल तक है, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। तो मैंने उस दिन देखा कि पूरा लाइव व्यू 5 फ्लोर चढ़ते हुए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मीडिया का काम है, जो पुलिस का काम है कि हमसे कुछ मिस ना हो जाए, वही काम आपका भी है। यदि कोई न्यूज़ है, यदि उस न्यूज़ को आपने 6 घंटे बाद दिया और उसके पहले यदि आ गई, तो आपकी उस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं। जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश ज्वाइन किया था ट्रेनिंग के बाद में, तो हम सब लोगों को एक जिला अलॉट हुआ था। मुझे ग्वालियर जाने का अवसर मिला, हमारे एक साथी को बालाघाट मिला था। और जब हमारे सीनियर अधिकारी थे तो उन्होंने उनको स्पेशली बोला कि तुम बालाघाट जा रहे हो, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पर अमित सांघी साहब हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं। तो तब से ही हम नाम सुनते थे कि अमित सर हैं। और उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा कि लगातार सर ने सब जगह जहाँ भी रहे, उसके बाद मुरैना गए कठिन परिस्थितियों में, फिर सागर गए, सर ग्वालियर गए, फिर छतरपुर आए। बैक टू बैक सर ने बहुत ही सफल पारियाँ खेली हैं और आने वाले समय में भी हम सर से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। यहाँ भी मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए इतना समय रखा कि जो
कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यहाँ की, उसको समझाने का, जो कि मुझे लगता है कि मैं खुद समझने बैठता तो शायद 1 हफ्ता या 15 दिन लग जाते। वो चीज़ें सर ने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी। तो आने वाले समय के लिए और सर के आने वाली पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, सबसे पहले जो नाम का एक कंफ्यूजन था, तो अगम नाम है, आगम नहीं है, अगम जैन नाम है। और उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं, मेरी बहन भी अब तो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है जयपुर में, लेकिन वो उदयपुर में संस्कृत के टीचर हैं। तो अगम जो शब्द है वो संस्कृत का ही एक शब्द है जो तत्सम होकर के हिंदी भाषा में आया है। गम धातु का मतलब होता है जाना, जिससे गच्छति वगैरह बना है, और अगम मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहाँ तक कोई पहुँच ना सके। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ है। जैसा कि सर ने बताया, और मैं भी जहाँ तक जिलों में रहा हूँ, मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आप सर्विस में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या बनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मेरे से यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं वाकई में क्या बनना चाहूँगा यदि मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे मन में ये आता था कि मैं पत्रकार बनूंगा। क्योंकि जो सकारात्मक तरीके से समाज की छुपी हुई चीज़ें या कुछ जो नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जिनको उजागर करके उसको बेहतर किया जा सकता है, वो काम आप लोग जो करते हैं वो अन्य कोई नहीं करता है। तो और शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा पुलिस का ही काम ऐसा है जिसमें त्योहारों पे भी जाना है और संडे भी नहीं होता, सुबह शाम भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है, कोई रविवार नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई सुबह शाम नहीं है। और जहाँ जहाँ गंभीर घटनाओं में जितनी जल्दी हमको रहती है पहुँचने की, उतना ही आप लोग भी पहुँचते, बल्कि कई बार आप पहले भी पहुँच जाते हैं। तो लगभग हम लोगों का तालमेल हर जगह बना ही रहता है। और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारा तालमेल बना रहेगा, आपसे हमें सहयोग मिलता रहेगा। और जो कुछ गलतियाँ हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, हमारे शहर को, हमारे ज़िले को, हमारे समाज को, संपूर्ण समाज को आगे रखते हुए हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हम पुलिस विभाग की ओर से, जैसा अमित सर ने यहाँ पर एक स्टैब्लिश किया है, पूर्व के एसपी साहिबान ने जो स्टैब्लिश किया है, उसी सिस्टम के आधार पर हम और उत्तरोत्तर समाज को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान कर पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप लोगों के सहयोग से निश्चित ही उसमें कोशिश करेंगे कि सफल भी हों। और आपने आज बुलाया और इस प्रकार से आपने सर को विदाई दी, ये देख करके भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अमूमन कई बार कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि एक बार विदाई मतलब एक बार ऑर्डर आने के बाद में फिर लोग एक साथ आना पसंद नहीं करते हैं, या फिर सबको लगता है ठीक है हो गया है तो आगे की ओर देखते हैं, पीछे नहीं देखना है। तो ये देख करके एक बहुत ही पॉजिटिव भी लगा कि सर के लिए आप, और इससे ये भी समझ में आता है कि सर का यहाँ पर कैसा कार्यकाल रहा होगा। इस प्रोग्राम को देख करके ही हम समझ सकते हैं सर प्रमोट होकर के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद यदि सर प्रमोट नहीं होते तो मैं यहाँ पे होता भी नहीं क्योंकि सर का यहाँ पर कंटिन्यू फिर चलता ही।